हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में होगा। वो क्वेश्चन ये है कि सर एक सीए फर्म में काम सीखने के बाद हम कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक बेसिक क्वेश्चन जो किसी ज़माने में मेरे दिमाग में भी था कि सर क्या हम सीए फर्म में काम सीखने के बाद बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एंड हमने काम सीख लिया है, सब कुछ हो गया है, अब हम अपना करियर आगे कैसे परस्यू करें? तो सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन कि सर सीए फर्म में हमने काम सीख लिया है, तो उसके बाद हम कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या हमारे लिए क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं? तो पहले देखिए, ये समझते हैं कि सीए फर्म में हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए वैसे तो अलग-अलग फर्म्स के पास अलग-अलग काम होता है, लेकिन कॉमन हम सीए फर्म में क्या सीख सकते हैं? अकाउंटिंग, थोड़ा-सा आगे चलते हैं, रिटर्न फाइलिंग जिसमें इनकम टैक्स का रिटर्न हो गया, जीएसटी के रिटर्न्स हो गए और ऑडिट का काम। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बाद जब आप सीए फर्म में आपने काम सीख लिया, अब आपके पास एक्सपीरियंस लेटर भी है और एक अच्छा खासी प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो अब आप किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं फॉर अकाउंटेंट जॉब। वहाँ पर भी अकाउंटेंट के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जॉब होती है, वहाँ पे अलग-अलग जॉब प्रोफाइल होती है। जिसे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल। अब आपको लग रहा होगा सर ये कौन से जॉब है? ये तो बैलेंस शीट का एक हेड होता है, अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल। देखिए, जो छोटी-मोटी कंपनीज़ हैं, छोटी-मोटी फर्म्स हैं, वो तो 1-2 अकाउंटेंट रखते हैं और अपना काम उनका चल जाता है। बट जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो एक-एक हेड के लिए एक अलग-अलग डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट रिसीवेबल का एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है, उसका हेड अलग है, उसका एचआर अलग है, उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अलग हैं। फिक्स्ड एसेट्स उसका डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। अकाउंट पेएबल उसका डिपार्टमेंट अलग है। इन्वेस्टमेंट उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो अलग-अलग रोल के लिए। हो सकता है अकाउंट पेएबल में आपको जॉब मिल जाए। वहाँ पर आपका क्या काम होगा? अकाउंट पेएबल को मैनेज करना। अकाउंट पेएबल मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब किसको कितना पैसा देना है, किसकी वहाँ पे एजिंग होती है कि कौन सबसे पहले ड्यू है, कौन बाद में ड्यू हो रहा है, बिल इश्यू हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्रेडिटर्स किस नेचर का है। मतलब अकाउंटिंग में भी अगर आप डीप में जाते चले जाओ, तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बिकॉज़ सिर्फ़ हमें आपको क्या वर्ड पता है कि सर अकाउंटेंट, नहीं, अकाउंटेंट के अंदर भी फिर एक अलग-अलग जॉब होती हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ऑडिट आप सीखते हो सीए फर्म में, तो कई बार बहुत सी कंपनीज़ इंटरनल ऑडिटर उसकी जॉब प्रोफाइल के लिए भी हायरिंग करती हैं। तो वैसे तो इंटरनल ऑडिट जो होता है वो ज़्यादातर इंटरनल स्टाफ ही करते हैं बट उसका भी एक अलग हेड होता है। तो आप एज़ अ ऑडिट ऑफिसर भी वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही एक अच्छी प्रोफाइल होती है एंड मतलब रिस्पेक्टेबल और अर्निंग भी अच्छी होती है और एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल मानी जाती है ऑडिट ऑफिसर की। तो अगर आपने अपनी सीए फर्म में ऑडिट वगैरह अच्छे से सीख रखा है, तो आपको डेफ़िनेटली एज मिलने वाला है ऐसी जॉब्स के लिए। तो एक सीए फर्म में आप अकाउंटिंग सीखते हो। अब बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग। तो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर टैक्सेशन का अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर आपका काम क्या होगा? वहाँ पर आपका काम होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ टैक्स को देखना कि भाई जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। उसकी वर्किंग करना, कितना आईटीसी बन रहा है, कितना पेबल आ रहा है, तो वो आपको पूरे उस डिपार्टमेंट की अलग से वैकेंसी निकलती है। तो आप टैक्स ऑफिसर वहाँ पे आप बोल सकते हो या मतलब जो भी जॉब प्रोफाइल रहती है। तो 3 अलग-अलग जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटेंट के अंदर भी बहुत सी जॉब प्रोफाइल होती हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो और टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब निकलती है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ऑडिट ऑफिसर, इंटरनल ऑडिट वगैरह वहाँ आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये वो जॉब एरियाज़ हैं, सीए फर्म में काम सीखने के बाद आप यहाँ-यहाँ अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जब मैंने सीए में नया-नया मतलब मैं आया था और उससे पहले भी दिमाग में एक क्वेश्चन चलता था कि सीए फर्म में काम सीखने के बाद फिर हम आराम से जॉब बैंक में जाके जॉब अप्लाई कर देंगे और बड़ा मतलब जो है बैंक में हमें जॉब मिल जाएगी। और रिसेंट में अभी एक मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, सीए फर्म जॉइन कर लूँ क्या? देखिए, पहले तो ये समझिए
बैंक में जॉब करने के लिए अलग स्किल सेट और अलग ही नॉलेज चाहिए होती है और सीए फॉर्म में हम लोग कुछ अलग सीखते हैं। दोनों का आपस में कोई भी इंटरलिंक नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होगी कॉमन, बट बिल्कुल अलग है। तो अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं, बैंक में जॉब करना चाहते हैं, सीए फॉर्म को ज्वाइन करके वहाँ काम सीख के आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है बैंक की जॉब में। वहाँ का बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है, हायरिंग का भी, नॉलेज, स्किल सब अलग चाहिए। सीए फॉर्म बैंकिंग जॉब में कोई हेल्प नहीं करने वाली। अच्छा, एक और कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं। सर सीए फर्म को कितने टाइम के लिए हम जॉइन करें? वहाँ पे सर कई बार मैसेज आता है, सर हम तो कुछ और ही सीखने गए हैं बट हमारी फर्म में वो काम तो है बट हमें वो काम सिखाया ही नहीं जाता है। तो हम कब तक वहाँ मतलब जॉब करें? हमें 1 साल हो गया, हम कब तक काम सीखें? कितना काम सीखें? देखिए, अगर आप पहले तो अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिए कि आपने एक सीए फर्म को जॉइन क्यों किया है? तो ऑब्वियस आंसर होगा, सर हम कुछ सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं। उसका आप यूज़ कैसे करोगे? 2 रास्ते हैं, या तो आप जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे। आपने कहा कि सर मैं जॉब करूँगा। तो देखिए, जॉब सिर्फ़ सीए फर्म में काम सीखने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब इस चीज़ को समझिए, आप सिर्फ़ इंटर पास आउट हैं, आपने सीए फर्म में काम सीख भी लिया, सब आता है। लेकिन अगर किसी जॉब में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन ही है, तो भले ही आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, बट क्योंकि आपने सिर्फ़ इंटर किया हुआ है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर ही नहीं पाएँगे। तो अब अगर आप सीए फर्म में काम सीख रहे हो, तो साइड बाय साइड आपके पास ऑप्शन है, बल्कि ऑप्शन क्या है, ये आपके लिए कंपल्सरी है कि आप अपनी डिग्री भी कंप्लीट करते हुए चलो। आप सीए फर्म में काम सीख रहे हो, आपका ग्रेजुएशन चल रहा है या ग्रेजुएशन हो चुका है, तो उसके बाद आप पीजी कंप्लीट कर लो, या जितना टाइम आपको लग रहा है सीए फर्म में आप काम कर रहे हो, तब तक आप अपना एलएलबी कंप्लीट कर लो। तो उससे क्या होगा, 2-3 साल में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप सीए फर्म में कुछ ना कुछ सीख भी रहे हो और साइड बाय साइड आपकी डिग्री भी चल रही है। 2 साल, 3 साल के बाद आपके पास एक अच्छी नॉलेज है प्रैक्टिकल, और आपके पास एक डिग्री भी है। चाहे वो पीजी हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, एलएलबी हो, और साथ ही साथ आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है सीए फर्म का। तो इस तरीके से आप अपने करियर को एक शेप दे सकते हो। तो सिर्फ़ किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है कि आप सीए फर्म में हमने खूब काम सीख लिया है, अब हमारे पास मतलब अच्छी जॉब मिलेगी। किसी भी जॉब ना किसी एक चीज़ पर जो है डिपेंड नहीं होती है। अलग-अलग चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज एज़ वेल एज़ थ्योरेटिकल नॉलेज, आपकी डिग्री, आपने किस कॉलेज से किया है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जब ये सारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक बैठ जाएँगे, तो आपको आपकी ड्रीम जॉब भी मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप काम इसलिए सीखना चाहते हैं कि आप आगे चल के अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर भी ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगी कि भाई इधर आपका जो है एमबीए कंप्लीट हो गया, एमकॉम कंप्लीट हो गया, एलएलबी अगर कंप्लीट हो गया तब तो क्या ही बात है। तो इधर आप वकील बन गए, इधर आपको किसी भी लॉ फर्म या सीए फर्म से प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। अब आप एकदम परफेक्ट मटेरियल हैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए। और जितना टाइम आप सीए फर्म में हैं, सिर्फ ये मत देखिए कि आपके पास काम कौन-सा है। कुछ चीज़ें आप करके सीखोगे, कुछ चीज़ें आप देख कर सीखोगे, ऑब्ज़र्व करके सीखोगे। किसको? अपने सीए को ऑब्ज़र्व करिए। उस फर्म में आपका कोई सीनियर है, उस सीनियर को ऑब्ज़र्व करिए कि वो कैसे काम कर रहा है, वो क्लाइंट के साथ कैसे डील कर रहा है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप करके सीखोगे, कुछ चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करके सीखोगे। तो इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए, और जब सारे कॉम्बिनेशन सही बैठ जाएँगे, तो प्रैक्टिस भी चल निकलेगी और जॉब भी आपको आपके मनपसंद मिलेगी। तो अब आई होप वो जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं न कहीं क्लियर हो गया होगा कि सीए फर्म में जॉब करके या मतलब काम सीख करके आप अपने करियर को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो या आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कमेंट सेक्शन में मुझसे आप मतलब आप पूछ सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है और इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।